क्या आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के जनवरी 2024 में यूके आ रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले सेमेस्टर में आप दाखिला लेंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे यूके आएंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बड़ी तफसील से बताने वाला हूँ कि यहाँ आने के बाद आपकी अर्निंग किस तरीके से होगी, कितने आवर्स आप काम कर सकेंगे, कितने पैसे आप कमाएंगे, कितने पैसे आप बचाएंगे, फीसेस निकलेंगी या नहीं। तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलकर बोलेंगे सारे भाई पाकिस्तान से जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, याज़ दिल से खुशामदीद। पाकिस्तान से जिंदाबाद के एक और अहम एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दिसंबर के इफ्तिताह हो चुका है और अगले महीने यानी कि जनवरी 2024 में एक नया सेमेस्टर यूके में स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और हमेशा की तरह एशिया के जो बच्चे हैं, यानी कि एशिया से स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी तादाद हमेशा से सबसे ज़्यादा रही है और इस साल भी सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं मुल्कों से इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे यूके आ रहे हैं। और इन बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इस वक्त ये है कि वो यहाँ आने के बाद बेसिकली उन्होंने करना क्या है, वो कैसे जॉब ढूंढेंगे, कितने आवर्स वो काम कर सकते हैं, कितने पैसे वो कमाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या उन पैसों से वो अपनी बची हुई फीस निकाल पाएंगे या नहीं। तो इन तमाम बातों का जवाब मैं आपको बड़ी तफसील से इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़रा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो भाइयों, बात कुछ ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं जनवरी 2024 में। यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि उनको यूनिवर्सिटी से अपना BRP कलेक्ट करना है और अपना राइट टू वर्क जो है वो ऑनलाइन हासिल करना है, क्योंकि इसके बगैर उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आवर्स आपको वर्क अलाउ है और आप कितने पैसे आज करंट सिचुएशन में आप कितने पैसे जो है वो कमा सकते हैं। तो ज़रा कॉपी और कलम उठा लें, मैं आपको ज़रा डिटेल में बताने वाला हूँ और हम ज़रा हिसाब किताब करेंगे कि आपकी सिचुएशन बनने क्या वाली है। ठीक हो गया? तो इस वक्त मेरे भाइयों जो सिचुएशन चल रही है वो ये कि 10.4 जो है वो गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ है 10.42 पर आवर, यानी कि 10.42 पाउंड पर आवर आपको मिलेंगे 1 घंटा काम करने के, और आप अलाउ हैं 20 आवर्स वर्क करने के। ठीक है ना? तो ज़रा अपने कैलकुलेटर में खोल लें और ज़रा हम इसको हिसाब कर लेते हैं कि अगर हम इसको हिसाब करें तो आपके कितने पैसे जो हैं वो आपके वो बन सकते हैं। वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये 20 आवर्स आपको वीकली अलाउ हैं काम करने के। 10.42 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो भाइयों ये बन जाते हैं कि 208 पाउंड आपके वीकली बन जाते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से ताकि हमें एक महीने का फिगर मिल जाए। तो ये भाइयों बन जाते हैं कोई 833.6 पाउंड्स। ये आपकी जो है वो अर्निंग होने वाली है। ये मैंने आपको मिनिमम वेज बताई है। हो सकता है कि आपको किसी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए जो आपको 11 पाउंड भी आपको जो है वो ऑफ़र कर दें, लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है और जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, लगता नहीं है कि आपको कोई इससे ज़्यादा की जॉब ऑफ़र करेगा। तो चलें लमसम हम एक रफ फिगर निकालते हैं कि 850 या 825 पाउंड जो है वो आप महीने के कमाने वाले हैं। अब ज़रा कैलकुलेशन ये कर लेते हैं कि ये कमाने के बाद आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर किस तरह से मैनेज करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अपने जो है रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या बचेगा। तो भाइयों 825 पाउंड में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी अकोमोडेशन। अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती तो आपको सोना पड़ेगा पार्क में या किसी रोड पे, जो कि आपको पुलिस उठाएगी और 1 से 2 दिन में आपको वापसी डिपोर्ट कर देगी। तो आपका काम जो है ना वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरी तो ये है कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो है वो आपने अकोमोडेशन ढूंढनी है। मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि अगर तो आपके कोई रिलेटिव यहाँ यूके में मौजूद है या कोई दोस्त यार जो कि पहले से यहाँ पर रह रहा है, तो कोशिश करें कि 1 हफ्ता किसी तरीके से उसके पास स्टे कर लें, हाथ पैर जोड़ के किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ कोई मानने वाला है नहीं जो आपको अपने घर पे रखेगा। तो अगर कोई मान जाता है तो 1 हफ्ता आप उसके पास स्टे कर लें। उससे होगा ये कि इस 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हम आपको गाइड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जैसे कि ज़ूपला है, मार्केट प्लेस है, और भी ऑन द मार्केट, और इस तरह की बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऐप्स मौजूद हैं जहां पर स्टूडेंट अकोमोडेशन और शेयर्ड रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो वो शेयर्ड रूम आप लेंगे, ऑब्वियसली उसको लेने में आपको टाइम लगेगा।
अब बात यह है कि 7 समुंदर पार बैठ के यहाँ पर किसी से बात करना, उसको ऑनलाइन पैसे भेजना, मैं तो कहता हूँ कि ये रिस्की है, इट्स अ रिस्की फैक्टर। तो मैं कभी भी आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये एडवाइस नहीं करता कि वो आने से पहले जो है वो अपनी बुकिंग करवा के आए, या तो फिर ऑन अ सेफ साइड अगर कोई रिश्तेदार आपका नहीं है तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी होटल की बुकिंग करा लें, 3 से 4 दिन किसी होटल में स्टे कर लें इज्जत से, और उसी सेम टाइम के अंदर आप अपने घर की सर्चिंग करें, और जैसे आपको आपकी पसंद का और आपके बजट के अंदर आपको घर मिल जाता है, आप उसके अंदर मूव ऑन हो जाएं। अच्छा, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बुकिंग ना करवाएं, ऑनलाइन लोगों को पैसे ना भेजें और 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट और 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करें लैंडलॉर्ड्स के साथ। उसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता कि उन घरों के अंदर किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ आपका गुजारा है, क्या वो आपके कल्चर के लोग हैं, आप उनके साथ मैनेज कर पाएंगे। मैं इतना खुल के आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन आप ज़्यादा समझदार हैं। ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो कि आती हैं पाकिस्तान से या एशियन कल्चर से, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो यहाँ पर आके जो है वो एक ऐसे घर के अंदर शेयर्ड अकोमोडेशन में रह सकें जहाँ पर सारे जो है वो लड़के रह रहे हों। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कोई ऐसा घर देखना जहाँ पर लड़कियाँ हों। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी मेरे भाई कि जब आप यहाँ पर पर्सनली आएंगे और आकर आप घर को विज़िट करेंगे, आप देखेंगे घर की सिचुएशन क्या है। तो जब यहाँ पर आप आ जाएंगे और आप यहाँ पे आके कोई व्यूइंग यानी कि बुकिंग अपनी शेयर वो किसी लैंडलॉर्ड से रब्ता करेंगे, वो आपको टाइम स्लॉट देगा, आप वहाँ पर पहुँचेंगे, उस घर को विज़िट करेंगे, आप उससे रेंट में जो है वो आप इससे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, और फिर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी मांग सकते हैं। लेट से अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला रूम आपके लिए ठीक नहीं है तो आप नीचे वाला ले सकते हैं। आपको लगता है कि आपका रूम जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट टू द मेन डोर है तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे, तो इस तरह की सारी बातें आप तभी कर सकते हैं लैंडलॉर्ड से जब आप फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल हों। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जो है वो कभी भी ऑनलाइन बुकिंग ना करवाएं। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है कि आपके अगर कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला दोस्त है, कोशिश करें 1 हफ्ता उसके बाद स्टे करें और अपना घर जो है वो आप ढूंढते रहें बाय दैट मीन टाइम। और अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 से 3 दिन की होटल की बुकिंग कराएं और उस टाइम के अंदर आप अपनी कोई अकोमोडेशन वहाँ पर ढूंढ लें। अब ज़रा बात कर लेते हैं पैसों की। इस वक्त जो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो सेपरेट रूम मेरे भाई यूके में आपको कहीं पे भी 500 पाउंड से कम नहीं मिलेगा। और आजकल तो 500 पाउंड के साथ आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारी चीज़ें भी शेयर करनी पड़ती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक फ़ीमेल स्टूडेंट है लेट से, तो आपको एक सेपरेट रूम लाजमी लेना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास कम से कम महीने के 550 होने चाहिए। अगर आप एक मेल स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आप रूम शेयर में भी रह लें। रूम शेयर के अंदर ये होता है कि एक रूम में 2 या 3 लोग रहते हैं तो वो आपको 200 से 250 में मिल जाता है। तो हम एक बीच की फिगर रखते हैं कि आपको कम से कम जो अपनी अकोमोडेशन के लिए पैसे चाहिए वो कम से कम भी 400 पाउंड आपके इसमें चले जाएंगे। तो 400 पाउंड तो आप बिल्कुल सेपरेट कर लें, ये वो पैसे हैं जो आपको अकोमोडेशन के नाम पर यूटिलाइज करने पड़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था 800 सवा 800 से कि 800 सवा 800 हमारी अर्निंग थी, उसमें से हम 400 दे चुके हैं, यानी कि आधे पैसे हम अकोमोडेशन में दे चुके हैं। अब हमारे पास बचे हुए आधे पैसे यानी कि 400 पाउंड। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, यानी कि ग्रॉसरी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन और अगड़म तगड़म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई महंगाई जो है ना वो उरूज पे है। मैं जब यहाँ पे 3 साल पहले आया था तो महंगाई का लेवल बहुत डिफरेंट था, बहुत सस्ती चीज़ें थी। यानी कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो ये एक पानी की बोतल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोग टैप वाटर यूज़ नहीं करते। कुछ लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते। मुझे पर्सनली टैप वाटर अभी तक सूट नहीं करता। मैं जब भी टैप वाटर पीने की कोशिश करता हूँ पैसे बचाने के लिए, मेरा पेट ख़राब हो जाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी इसको ट्राई करें, क्योंकि आप एक नए माहौल में आएंगे तो ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें जो कि आपको आपके पैरों पर खड़ा रखें और आपको ज़्यादा मुश्किलात जो है वो का शिकार आप ना हो। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि उस वक्त 3 साल पहले इस पानी की बोतल की जो प्राइस थी, एक पानी की बोतल की प्राइस वो जो है वो 20 पेंस हुआ करती थी, 21 पेंस। और इस वक्त इस बोतल की जो प्राइस है पानी की बोतल की वो 39 पेंस है। तो अगर आप अल्टीमेटली देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो अब आप ऐसा समझ लें कि हर चीज़ जो है वो 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। महंगाई जो है वो यूके में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो ग्रॉसरी भी जो है वो इतनी सस्ती नहीं रही। अगर आप अकेले भी रहते हैं तो आपको कम से कम भी आपके पास 200 से 250 का बजट होना चाहिए, जिसके अंदर तमाम चीज़ें इंक्लूड होंगी। यानी कि आपका खाना पीना, आपकी सारी चीज़ें जो है जो आप लेके आओगे ग्रॉसरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द
प्लेसेस पे, मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में आपको जो है वो जो है हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे घर पे ही कुकिंग करनी पड़ती है, अपना खाना बनाना पड़ता है 2 से 3 दिन का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो जब हम रहते थे स्टूडेंट अकोमोडेशन में, तो हमारा ये होता था कि हम एक साथ थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेते थे। तो ये होता था कि वो 2 से 3 दिन हमारा चल जाता था। तो अब सिचुएशन कुछ यूँ है मेरे भाई कि आपको 200 से 250 जो है वो चाहिए अपनी ग्रॉसरी करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को ऐड कर लेते हो अपने रेंट में, अपनी अकोमोडेशन में, तो ये आपका अल्टीमेटली कुछ बन जाता है, अल्लाह भला करे, 600 यानी कि कहने की बात यह है कि अब आपके हाथ में सिर्फ 200 पाउंड बच गए हैं। अब इन 200 पाउंड के अंदर हमने एक चीज़ ऐड नहीं की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको अपने एरिया के अंदर जॉब मिल जाए। ये जो 20 आवर्स आपको जॉब मिलनी है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपको आपके एरिया में मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने यूनिवर्सिटी के क्लोजेस्ट रहना। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर जो कि हेडफील्ड में मौजूद है, तो वहाँ आप देखेंगे कि हर तरफ आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि हम यूनिवर्सिटी के बिल्कुल क्लोजेस्ट रहें, ताकि जो है वो हमारा ट्रैवल जो है वो बच जाए और हम यूनिवर्सिटी ईजिली जो है बाय वॉक जा सकें। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स की जो तादाद है उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हो गई हैं। वो यूँ कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स से जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि 4-4 साल के लिए जो आए हुए हैं, बैचलर्स कोर्सेज पे आए हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी उन जॉब्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जब उन्होंने उन तमाम चीज़ों को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि अब जब आप नया स्टूडेंट आएंगे तो आपको वो जॉब कैसे हासिल होगी। इट मीन्स कि आपको अपने एरिया में जॉब मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, एंड अल्टीमेटली आपको कहीं और जॉब करनी पड़ेगी, यानी कि अपने एरिया से, अपने टाउन से बाहर जॉब करनी पड़ेगी। और फॉर श्योर उसके लिए आपको बसेस का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। और जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट जो है वो आपको अपने बजट के अंदर लाजमी ऐड करनी है, जो कि ऑलमोस्ट आप कम से कम आपको अपना बजट अपने दिमाग में 100 पाउंड्स रखना चाहिए कि आप 100 पाउंड्स जो है वो आपको आपके पास होने चाहिए कि आप जो है वो ईजिली अपनी जॉब के लिए ट्रैवल कर सको। तो अल्टीमेटली मेरे भाई मैंने आपको हिसाब किताब बना दिया पूरा। 400 आप अकोमोडेशन के रखो, 200-250 जो है वो आप अपनी ग्रॉसरी के रखो, 100 पाउंड जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के रखो। तो ये जोड़ जा के मेरे भाई बन जाते हैं 700-750 पाउंड। इसके अंदर मैंने अभी आपका मोबाइल डाटा प्लान नहीं डाला जो कि 15 पाउंड का है, वो आप यूज़ करोगे। ऑब्वियसली आप घर से बाहर निकलोगे, आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, वो इसके अंदर आप ऐड कर लो। इसके बाद आप कभी फास्ट फूड खाने के लिए कभी कुछ कर लेते हो, कभी किसी शॉपिंग कर लेते हो थोड़ा बहुत। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि मैंने इसको पूरा आपके लिए समराइज़ कर दिया है। आपके पास बचने कुछ नहीं वाला, जो आप यहाँ पे कमाओगे वो आप टोटली अपने ऊपर कंज्यूम कर लोगे। वो सारे पैसे आपके जो हैं वो बढ़ जाएंगे यहीं रहकर, यानी कि आप जो कमाओगे वो यहीं पे दे दोगे, यहाँ से तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि कहने की बात यह है कि अगर आप ये माइंडसेट लेकर आ रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं और आप यहाँ से जो है वो अपनी फीसेस निकाल कर जो है यूनिवर्सिटी को भरेंगे, तो भाइयों अपने दिमाग से ये जो खुराफात है वो निकाल दो। ये लाजिम है कि ये जो फ़ीस के पैसे हैं वो आपको पहले से अपने पास बैंक अकाउंट में रखने हैं, जो कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी को पे कर सको। क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी को टाइमली फ़ीस पे नहीं की तो यूनिवर्सिटी जो है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देगी और होम ऑफिस जो है वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो ये चांस आपने बिल्कुल नहीं लेना। इस आसरे पे, इस भरोसे पे आपने बिल्कुल भी नहीं आना कि आप यहाँ पर आ जाएं और आके बात सोचें कि भाई मैं तो हूँ जो है वो यहाँ से कमा कर जो है वो मैं पे कर दूंगा यूनिवर्सिटी को, मैं अपना जो है वो अपना सिस्टम चला लूँगा। तो सिस्टम चलाना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पूरा फिगर आपको मैंने दे दी है कि किस तरीके से आप यहाँ पर कमाएंगे, कितना आप कमाएंगे और आप कुछ नहीं बचाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला। 50-100 पाउंड अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ बच जाते हैं, दैट्स अ बोनस। आप इसके ऊपर जो है वो रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी कोई काम पड़ जाए, कभी कोई काम पड़ जाए, या आप 6 महीने पे कभी पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हो, अपने मुल्क ट्रैवल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको जो है वो अपने पास इतनी सेविंग्स रखनी है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप आसानी के साथ ट्रैवल कर सको। तो अगर हम इसको समराइज़ करें थोड़ा सा, तो कुछ ये बात बनती है कि जो यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट 15,000 पाउंड की फ़ीस होती है, उसमें से आपको एटलीस्ट 5,500 से 6,000 पाउंड पे करके यहाँ यूके आना होता है।
और पीछे आपके जो है वो ऑलमोस्ट 9,000 पाउंड बचे हुए होते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी को पे करने होते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर। और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इतनी लीनियंसी नहीं देती कि अगर आप उनको पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपकी ज़्यादा बात सुनेंगी, 1 से 2 वार्निंग वो आपको इशू करेंगी और उसके बाद वो होम ऑफिस को लेटर लिख देंगी। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि आप अपना जो है वो माइंडसेट बना के आएँ कि भाई मैं तो हूँ यहाँ पर आके कमा लूँगा, पूरी दुनिया कमाती है, मैं टैक्सी चला लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूके में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। 20 आवर्स मीन्स 20 आवर्स, कोई आपको इससे ज़्यादा 1 घंटा काम करने नहीं देगा। आपको इन्हीं पैसे के अंदर यहाँ पे गुजारा करना है। हाँ, ये सच है कि इन पैसों के अंदर आप यहाँ पर आराम से गुजारा कर सकते हो। 20 आवर्स काम करके आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बात फ़ीस की आएगी तो फ़ीस लाजमी है कि आपने पाकिस्तान से या अपना बैकअप आपने बना के आना है कि वो फ़ीस आप वहाँ से पे कर सको। अब ज़रा बात कर लेते हैं हवाले से कि आप जॉब कहाँ पर करोगे। अब देखिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यहाँ पर वो डिफरेंट फास्ट फूड्स में, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं कि हर रेस्टोरेंट में और हर जगह पर और हर होटल में और हर शॉपिंग मॉल में जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो। ये सच है कि ख़ास तौर पे जो मैकडोनल्ड्स हैं, KFC है और इस तरह के फास्ट फूड्स हैं यानी कि बर्गर किंग, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। वो स्टूडेंट्स रखते हैं अपने पास 20 आवर्स के लिए और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बेस पे आपको बोनस वगैरह भी दिए जाते हैं। और जब आपका टर्म ख़त्म होता है और जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियों में आप फुल टाइम आप वर्क अलाउ होता है। उस टाइम के अंदर आप फुल टाइम भी उन्हीं रेस्टोरेंट्स के साथ काम कर सकते हो क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो वो तमाम लोग जो कि यूके आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट पे इस सेमेस्टर में या आने वाले सेमेस्टर्स में, उनके लिए मैं वाज़े कहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई जॉब नहीं मिल रही हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से आप कोई जॉब को अप्रोच करेंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और जितनी पॉसिबिलिटी होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ बातें जो है वो मैं आपको बता दूं जो गलती आपने नहीं करनी। एज अ स्टूडेंट आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रीलांस काम करने लग जाएं या कोई ऐसा काम करने लग जाएं जो कि आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वर्क अलाउ नहीं है स्टूडेंट वीज़ा पे। इसके साथ साथ जो है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी आप काम नहीं कर सकते कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आप यहाँ आकर जो है वो किसी क्लब को ज्वाइन कर लेंगे 20 आवर्स के लिए, आप यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे और पैसे कमाएंगे, ये काम भी आप नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ये चीज़ भी अलाउ नहीं है। अब बात आ जाती है कि अगर आप खुद से जॉब ढूंढना चाहते हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ तो किस तरीके से आप ढूंढेंगे। तो मेरे भाइयों, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो यूके में चलती है वो है Indeed.com। Indeed.com पे आप अपनी CV बनाएंगे, बहुत सिंपल ईजी CV बनाएंगे क्योंकि आपको 90% कोई टेक्निकल जॉब नहीं मिलने वाली। 20 आवर्स में आपको जो है वो ले जॉब ही मिलेगी, जाहिर है किसी रेस्टोरेंट में मिलेगी या किसी टेक अवे में मिलेगी या किसी शॉपिंग मॉल में मिलेगी, किसी रिसेप्शन की मिलेगी। तो इसके लिए आपने बहुत सिंपल CV बनानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अपनी बेसिक डिटेल्स आपने एक डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और आपने अपने वर्क स्टेटस अपना डालना है कि आपका वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा। इस सिंपल CV बना के आपने इंडीड पे डाल देनी है और साथ साथ आपने वहाँ पर सर्च करते रहना है। इंडीड बहुत एक्टिव प्लेटफॉर्म है यूके के अंदर। अगर आप 1 वीक विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी ब्रेक, अगर आप 1 वीक कंटिन्यूसली आप अप्लाई करते हैं इंडीड पे, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको जो है वो वहाँ पर बुलाया जाएगा, आपसे फिजिकली इंटरव्यू किया जाएगा और फिर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर हेजिटेट हो रहे होते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने कभी भी जॉब नहीं की होती। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि स्टूडेंट जो हैं वो और जो बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हों वो साथ साथ काम भी कर रहे हों, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। तो ये बात को बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत सिंपल है। हर बच्चा जो है वो, हर स्टूडेंट जो है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो यहाँ का लोकल हो, चाहे वो ब्रिटिशर हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, और वो स्टूडेंट भी होता है, वो मतलब तालीम भी हासिल कर रहा होता है, साथ साथ वो काम भी कर रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो कम से कम जो है ना वो अपने ऊपर बर्डन होता है ना अपने वालिदैन के ऊपर बर्डन होता है, वो ईज़िली अपनी जो है वो अपने खर्चे खुद ब खुद जो है वो निकाल सकता है।
तो ये आप काम आप ये करेंगे कि इंडीड के ऊपर आप अपनी सीवी अपडेट करेंगे, फिर आप ये KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, शॉपिंग मॉल जो यहाँ पर करीब करीब जो भी आपको लगता होगा जो आपकी ईजी एक्सेस में सिंगल बस का रूट है, आप उसको अप्रोच करेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो लोग आपको बुलाएंगे और फिर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, इसके अंदर ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये मैंने आपको भाई पूरा प्रोसेस डिफाइन कर दिया है। इसको मैं कंक्लूड ये करता हूँ कि हमने आपको बताया कि अकोमोडेशन की आपकी कॉस्ट क्या होगी, आपकी ग्रॉसरी की कॉस्ट क्या होगी, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ें, आप कितना अर्न करोगे और कितना इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे आके सही अकोमोडेशन अपने लिए हासिल करो ताकि आपको डेली बेसिस पे बार बार अकोमोडेशन चेंज ना करनी पड़े। उसका मेन रीज़न मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूं, वो ये वजह ये है कि आप बार बार अपनी अकोमोडेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो आपकी जो जॉब होगी लगी हुई वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी और फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा न्यू जॉब ढूंढना। तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छी अकोमोडेशन लें जहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं वो सपोर्टिव हों और आपको लगता हो कि यहाँ पर आप इजीली जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं अपने पूरे ड्यूरेशन के अंदर। तो भाइयों यहाँ से दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।